Hello students, today I am explaining chapter number 6 from book International Lower Secondary Science from class 8. In this chapter, I explain effect of human activities on our ecosystem. What is an ecosystem? Living things interact with their non-living environment to form self-regulating system called an ecosystem. How human beings interact with their environment? They interact by two ways, negative ways and positive ways. Firstly, we study the negative ways. It includes pollution, deforestation, over-exploitation of natural resources. Now, what is pollution? Anything which damage our environment is called pollutants. And when we release these pollutants into our environment, it causes pollution. Pollution may be air, land and water. एयर पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स क्या हैं, यानी जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं वो क्या क्या हैं? हेज़ है यानी स्मोक एंड फॉग, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन है. और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है. स्मोक की वजह से क्या होता है? ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, सांस नहीं लिया जाता. इट कॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. एसिड रेन से क्या होता है? जब हमारी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कॉज करते हैं एसिड रेन. यानी जो हमारी रेन होती है वो नॉर्मल नेचुरल रेन नहीं होती बल्कि एसिडिक रेन होती है. और ये एसिडिक रेन क्या करती है? प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है. और जब ये एसिडिक रेन का वाटर रिवर और लेक्स में जाता है तो ये क्या करता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को डाई कर देता है. दूसरा है द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. अब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? एक नेचुरल प्रोसेस है. सनलाइट जो है वो अर्थ सरफेस पर आती है. अर्थ सरफेस जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. बाकी जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्किप करके स्पेस में चला जाता है. बाकी रिफ्लेक्ट होके दोबारा हमारी अर्थ जो है वो उसे ट्रैप कर लेती है. ये ट्रैपिंग का प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प्स की वजह से हो रहा होता है. यहाँ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि ये कुछ पार्ट जो है वो एस्केप हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुछ पार्ट दोबारा से ट्रैप हो जाता है. इस वजह से जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अगर सूरज ना हो तो रात में भी यहाँ पे अर्थ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, सही रहता है, रहने के काबिल रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये कुछ पार्ट जो है वो सनलाइट का ट्रैप होके दोबारा से हमारी अर्थ के ऊपर आ जाता है. तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद इतनी बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से भी, फैक्ट्रीज़ की वजह से भी, कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है कि ये सनलाइट जो है वो कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ जो है वो स्केप होगी. ये स्केप का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो सनलाइट ट्रैप होती जा रही है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या नुकसानात हैं? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ेगा उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? हमारे जितने भी ग्लेशियर हैं मेल्ट हो जाएंगे. जितने भी नॉर्थ साउथ पोल पे जो जितना भी लॉक्ड फॉर्म में जो वाटर है वो सारा का सारा लैंड के ऊपर आके रिलीज़ हो जाएगा. सैलाब आएंगे, क्या होगा? पानी पानी हो जाएगा. सारा हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, लैंड हैबिटेट है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. यहाँ दो एग्जांपल से ग्लोबल वार्मिंग को मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब किया गया हुआ है. ग्रीन हाउस का कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे फेवरेबल जो है वो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए और जो है वो बहुत सारे वेजिटेबल और फ्लोरा को ग्रो करने के लिए, यानी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए
ये ग्रीन हाउस बना दिया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से जो है वो आउटर साइड जो हो है बनाई जाती है। अब इससे क्या होता है, सनलाइट अंदर आती है, कुछ जो है वो दोबारा से बिल्कुल इसी तरीके से ट्रैप हो जाती है अंदर, और कुछ जो है वो स्केप हो जाती है। अब ट्रैप जो होती है इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ जो है वो चाहे जितनी भी सर्दी हो लेकिन अंदर का टेम्परेचर हाई रहता है और फेवरेबल रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसी की एग्जांपल हम अपने अर्थ में ले लेते हैं, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कार की। कार के अगर हम ग्लास सारे विंडोज़ क्लोज करके जो है वो सनलाइट के जहाँ सनलाइट आ रही हो वहाँ पर जो है वो इसे पार्क कर दें तो क्या होगा, ग्लास के थ्रू सनलाइट अंदर जो है वो एंटर होगी, अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और आपका इसके अंदर बैठना या ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। यही एग्जाम्पल जो है वो हमारे अर्थ के साथ है। अच्छा, और क्या नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग के? वाइल्ड फायर हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सारा फॉरेस्ट डैमेज हो जाता है, हैबिटेट ख़त्म हो जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या है, इस वाटर के पोल्यूटेंट्स क्या हैं, जितना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह हमने यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का एक नेचुरल प्रोसेस पढ़ा, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा डिस्टर्ब हो रहा है नेचुरल प्रोसेस। इसी तरह जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जितना भी जो है जितना भी लैंड का वो है वेस्ट है, उसे पहले जो है वो ट्रीट करा जाता है और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो पानी के अंदर डंप करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली डंप हाउस वेस्ट, सीवरेज वेस्ट एंड फैक्ट्रीज वेस्ट डायरेक्टली डंप इनटू द रिवर एंड लेक्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का फ्लोरा और फौना यानी एनिमल्स और प्लांट्स डाई हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन की 4 टाइप्स दी हुई हैं यहाँ पे। पहले ये अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली डंप कर रहे हैं। दूसरा है ऑयल फ्रॉम शिप्स एंड टैंकर्स। क्या होता है, बड़े बड़े जो है वो शिप्स के अंदर ऑयल से भरे हुए टैंकर होते हैं, वो क्या होती हैं, शिप्स लीक हो जाते हैं डायरेक्टली और जो है वो सारा पानी के अंदर ऑयल आ जाता है और पूरे पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर एक ऑयल की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर पानी के अंदर नहीं जा पा रहा होता। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो अंदर के प्लांट्स और एनिमल्स डाई होंगे, यानी ये भी क्या कॉज कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन। थर्ड है लिटर। क्या करते हैं, हम पार्क्स में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पानी फेंक रहे हैं, सी शोर पे जा रहे हैं, बीचेस पे जा रहे हैं, सारा खा पी के जो है वो वहाँ पर फेंक रहे हैं और वो सारा बहकर कहाँ जा रहा है, वो सारा हमारे समंदर में, दरियाओं में जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सी एनिमल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हमारी क्रॉप्स के लिए खेतों में जो है वो यूज़ हो रहा है, क्रॉप्स को बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं और वो फर्टिलाइज़र्स जो है वो क्या होता है, बह के पानी के साथ रिवर्स में और लेक में शामिल हो रहे हैं। अब फर्टिलाइज़र्स में जो है वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी फिशेस को, प्लांट्स को, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा फौना एंड फ्लोरा ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पे दिया हुआ है एल्गी क्या होता है, ये जितना भी फर्टिलाइज़र है ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, एल्गी के लिए। एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बाज़ दफ़ा पूरे ब्लूम्स बना लेती है और ये रिवर और लेक के ऊपर, ये देखें ग्रीन नज़र आ रहा है,
पूरा ब्लूम बना लिया। अब ये क्या कर रही है, सारी सनलाइट जो है वो एल्गी ले लेती है। एल्गी के पास अपना ग्रीन पिगमेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो सारी ये लेक्स और रिवर के अपर साइड पे ये सारी की सारी एल्गी आ जाती है, जो ये पानी हम पी भी नहीं सकते, और ये सारी एल्गी जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही होती सनलाइट। थर्ड वन इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में सबसे पहले जो है वो पोल्यूटेंट्स क्या आ गया, डिस्पोजेबल थिंग्स। जो ह्यूमन्स सबसे ज़्यादा डिस्पोजेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसे प्लेट्स, ऐसे कप्स यूज़ करने चाहिए जो दोबारा रीयूज़ होते रहें, लेकिन हम डिस्पोजेबल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ह्यूमन ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो बहुत सारा रबिश क्रिएट करती हैं। दूसरी वजह क्या है लैंड पोल्यूशन की, हम जितना ज़्यादा रबिश क्रिएट करते हैं उसे रिसाइकिल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसे बरिट कर देते हैं, कहीं भी जो है वो गड्ढा खोदा, उसके अंदर सारी की सारी हमने रबिश जो है वो उसके अंदर दफन कर दिए। इसका चलें कुछ तो फ़ायदा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, जितना ज़्यादा हम रबिश जो है वो ज़मीन के अंदर बरिट करेंगे, मीथेन गैस वहाँ पे जो है वो फॉर्म होगी। और मीथेन गैस क्या है, मीथेन गैस जो है वो कॉज करती है मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन गैस क्या कर रही है, मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। लैंड पोल्यूशन में ये एक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन स्पीशी। जब हम किसी ह्यूमंस क्या करते हैं, उन्हें शौक होता है फॉरेन स्पीशीज़ को अपनी लैंड में जो है वो, अपनी ज़मीन पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराना, लेकिन इससे हमारे जो अपने नेचुरल एनिमल्स होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ है डोडो बर्ड के साथ। ये मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन पे, यहाँ पहले नेटिव बर्ड थी, इनकी अपनी बर्ड थी डोडो बर्ड, लेकिन इसको कोई शिकार करने वाला दूसरा एनिमल नहीं था जो इसको खाए, तो इसने उड़ना कम कर दिया। इसके जो फ्लाइंग जो कैपेबिलिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। अब जब इंसानों ने यहाँ पे आना शुरू किया मॉरिशस आइलैंड में, तो उन्होंने इसे फूड के तौर पे खाना शुरू कर दिया। और ये जब अपने साथ आइलैंड शिप्स के ऊपर आए, तो शिप्स में जो है वो रैट्स, पिग्स, मंकीज़ थे, जिन्होंने डोडो बर्ड्स के एग को खाना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये बर्ड एक्सटेंड हो गई मॉरिशस से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो प्रोसीजर आ गए, जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं दो तरीके से आ गई हैं इस हेडिंग के अंदर। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं। पहले सिर्फ शौक के लिए करते थे या सिर्फ खाने के लिए करते थे, लेकिन अब जो है वो इतना ज़्यादा ब्रांड यूज़ करने का रिवाज हो गया है कि मुश्क डियर को हंट किया जाता है परफ्यूम्स गेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फरी कोट्स और ब्रांडेड जैकेट्स वगैरह पहनने के लिए लियोपर्ड और टाइगर का इस्तेमाल किया जाता है। घर को सजाने के लिए एलिफेंट को जो है वो हंट किया जाता है। यानी एनिमल्स को अपने प्लेजर के लिए जो है वो ओवर हंटिंग करने लगे, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं एनिमल्स। दूसरी हेडिंग है एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी। अब ये टेक्नोलॉजी तो हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन ह्यूमंस ने इसे इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है कि अब ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स थी, ये हमारे फ़ायदे के लिए थी, ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनती जा रही है। हम इतना ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं कि ये ख़त्म होती जा रही है।
अच्छा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब एनिमल्स का हैबिटेट किस तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन से। हम क्या कर रहे हैं, अपने घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, फिर फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में वाइल्डली जो है वो उगती हैं, लेकिन जब जंगल ही नहीं है तो वो, जैसे कॉफ़ी बीन्स, ये वाइल्ड स्पीशी है प्लांट की, लेकिन हम जब जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं तो ये आम जगहों पे नहीं उगते। फिर क्या है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हम एक वाइल्ड प्लांट को खोते जा रहे हैं। इसके लैंड सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स किस वजह से होती हैं? जब हम प्लांट्स को जो है वो काटते जाएंगे, जंगल काटते जाएंगे, तो हमारी ज़मीन जो है वो ईज़िली वॉश आउट हो जाएगी पानी से, और जो है वो लैंडस्लाइड्स होंगी। Now students, I explain 6.1. If you have any difficulty, please comment me, and Allah Hafiz.